और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर सेना की गतिविधियां तेज हुई है। एलएसी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर सेना की तैनाती जो है उसको बढ़ा दिया गया है। सेना की गतिविधियां जो है वो भी तेज हुई हैं। और देखिए आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। इस समय आखिरी चेक पॉइंट पर हम मौजूद हैं। सेना के जवान जो हैं किस तरीके से टुकड़ी जा रही हैं ये आप देख सकते हैं। और एहतियातन जब से डोकलाम का संघर्ष हुआ था उसके बाद इसी पॉइंट पर जो है भारतीय सेना के जवानों ने अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। और विशेष तौर पर उस जगह पर इस गश्त को बढ़ाया गया है जहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान आसपास पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेना का कॉन्वॉय है हम आपको दिखा रहे हैं, जो लेह की तरफ इस समय नीचे की ओर जा रहा है। अभी ऐसा ही जो गश्त करती हुई सेना की टुकड़ी थी वो ऊपर की ओर गई है। और ऊपर की ओर इस समय ठंड ज्यादा होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए सीमा पर इस समय तैनात हैं। आखिरी चेक पॉइंट से कि किस तरह से वहां पर लॉजिस्टिक पहुंचाई जा रही है, मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी खबर एक और, तवांग झड़प पर चीन का पहला बयान सामने आया है। एलएसी पर हालात स्थिर है, यह कहना है चीन का पहला बयान। जो झड़प हुई 9 दिसंबर को, उसके बाद भारतीय सीमा पर हालात स्थिर है, चीन का यह कहना है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। कैसे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए तवांग के रास्ते में है, हमें ये बताइए कि किस तरीके से वहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए सेना की तैनाती जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। एकदम यहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे, जब रिपब्लिक का यूनिट आ रहा था, रिपब्लिक भारत के तरफ से हम लोग जब जा रहे थे, ये जो रास्ता है सीधा तवांग जा रहा है। और इस तवांग के रास्ते पे हम लोग बहुत बड़ा जो आर्मी मूवमेंट है वो एकदम शुरू से नोटिस कर पा रहे थे। एक बड़ा आर्मी का जो व्हीकल्स है, गाड़ी है, जो गाड़ी है सेना का, वो जा रही थी जब हम लोग घुस रहे थे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में। और अभी हम लोग बहुत ही पास है ग्राउंड जीरो से, एकदम जहां पे वो क्लैश हुआ, जहां पे चाइनीज आर्मी, चाइनीज सेना ने इंकर्शन करने की कोशिश किया, उसका बहुत ही करीब है। हम लोग रिपब्लिक भारत के तरफ से ग्राउंड जीरो पे हम लोग मौजूद हैं, वहीं पे जा रहे हैं। और आर्मी की तरफ से सोर्सेस के मुताबिक वहां पे जो एक्टिव फोर्सेस है उनका नंबर्स भी बहुत बढ़ा दिया गया है। और उनके साथ साथ ही ड्रोन एक्टिविटीज के ऊपर भी नजर रखी जा रही है। और उसका मतलब यह है कि भारतीय सेना के तरफ से जो एक्टिविटी वहां पे, जो एक्टिव प्रेजेंस वहां पे था, वो अभी और भी बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ ही हम लोग बहुत सारे सेनाओं की गाड़ी यहाँ से जाते हुए देखा। जब हम लोग आ रहे थे वापस, जब हम जा रहे थे तवांग के तरफ में, तो हम लोग देखा कि बहुत सारा गाड़ी सेनाओं की वो जा रही थी इसी रास्ते से। उसका मतलब यही बनता है कि भारतीय सेना सदैव जैसे वो एक्टिवली कॉन्सेंट्रेटेड है सिक्योरिटी के ऊपर, वही कर रही है। और मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइनीज आर्मी को कल ही भारतीय सेना ने। और अभी भी वो एक्टिवली प्रेजेंट है। ये जल्द ग्राउंड जीरो में पहुंच और किसले रास्ते में है, अभी तवांग के, गुवाहाटी से तवांग के रास्ते पर है। लंबा रास्ता है, उस रास्ते को तय करके तवांग थोड़ी देर में तवांग पहुंचेंगे किसले। लेकिन मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ एसपी सिन्हा सर, मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल लगातार जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी हमारे साथ लगातार हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी अब हम चर्चा कर रहे थे कि पहले पगडंडी थी, मतलब वो चीजें जो बहुत ईजी लैंग्वेज लोगों तक हम पहुंचा सके। एक पगडंडी, कच्चा रास्ता, जिसे आपने हटा के ये समझा दिया कि भाई अब यहां नहीं बढ़ेंगे, ये भारत की सीमा नहीं है। चीन ने अपनी वस्त्रवादी नीति के चलते कह दिया भाई यहां तक अब आपका रास्ता है। पक्की सड़क बन चुकी है, तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है इस तरह से जो झड़प हुई है, या यूं कहें कि जो प्री प्लान्ड एक तरीके से भारतीय सेना को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, अगर सचमुच कहा जाए तो पिछले 4 या 5 वर्षों से हम चीन के विरुद्ध हमने युद्ध घोषित कर रखा है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। और जो है पूरे बॉर्डर पर जो है, आप चीनी बॉर्डर एलएसी के अलॉन्ग में हमने ये सड़क बना दी है। अब ये निश्चित हो चुका है कि सड़क के इस तरफ भारत की तरफ जो है वो चीन की सीमा नहीं हो सकती। तो अब जो पहले एक परसीव्ड एलएसी बोलते थे और सो कॉल्ड एलएसी बोलते थे और एक्चुअल एलएसी बोलते थे, वो तीनों
तीनों परिभाषाएं अब जो है बदलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अब रोड के उस तरफ ही चाइना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो झड़प हुई है तवांग के नॉर्थ में, जो 35 किलोमीटर दूरी पर बताया गया है, उसका पीछे देखिए अभी बर्फ गिरना वहाँ शुरू हो चुकी है। और अब इस समय अगर वो कब्जा कर लेते हैं उस पोस्ट पर, चाइनीज़ ने अगर कब्जा कर लिया होता टुकड़ी ने, तो ये मार्च तक कम से कम उनके पास कब्जे में रहता। और चीन कहता, अपना दावा ठोकता कि ये तो भूमि हमारी है, और इस क्षेत्र पर वो कहता कि चीन है और सीमा रेखा जो है यहाँ बदलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से उसका एक दुस्साहस था, क्योंकि जो ही फ्लैग मीटिंग हुई तुरंत ही जो है जो झड़प है समाप्त हो गई और शांति पुनः स्थापित हो गई। लेकिन ऐसे ये पहली बार हुआ है या आखिरी बार है ऐसा नहीं है, आगे भी ऐसा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आगे ज़रूर होगा, क्योंकि उसकी चीन की विस्तारवादी नीति है। हमें ध्यान रखना, हमारी तैयारी जो होना चाहिए सामरिक तौर पर ऐसी होनी चाहिए कि इस विस्तारवादी नीति का हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। बिल्कुल, और मुंह तोड़ जवाब दिया भी है DK पांडे सर। हमारे साथ मेजर जनरल JK बंसल जी भी हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से देखा है, अगर इस चीज को समझा जाए, तवांग के रीजन को समझा जाए, तो अगर ब्रिटिश काल में जाए, उसके बाद जैसे ही आजादी मिली उसके बाद से ही चीन जो था वो बेचैन हो गया था, और उसके बाद उसके पास कोई मुद्दा नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश पर उसकी आंखें टिक गई थी, और वो आज भी वही स्थिति करने की लगातार कोशिश करता रहा है, जबकि कहीं से भी इस तरीके की कोई चीज नहीं है जो ये साबित कर सके कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत या फिर चीन में मिला हुआ है। फिर क्यों इस तरीके से चीन लगातार उस पर नजर टिकाए हुए है? चीन जो नज़र टिकाए हैं, खासकर जो तवांग एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, कल्चर का एक बड़ा हब है, और जो दलाई लामा हैं लद्दाख के बाद में यहीं पर आए थे, तो चीन हमेशा चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा हो जाए, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, और चीन इसको अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि हमारी जो सेनाएं वहाँ बहुत अच्छे से तैयार हैं। और अभी जो एक बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है 2021 में कि आर्मी एविएशन ब्रिगेड बना दी गई है, जिसके अंदर में हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सर्विलेंस करते हैं, रेकी करते हैं, और एरिया में देखते रहते हैं कि कोई तरह की वो तो नहीं है। अब जो क्या होता है कि इस समय फॉरवर्ड पोस्ट पर कुछ एक नंबर ऑफ पीपल ओवर होते हैं जो हमारे जवान होते हैं, और बाद में जो अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे अब ज़रूरत पड़ी तो और मूवमेंट हो गया, तो उस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने ये किया। लेकिन चाइना ये अच्छी तरह से जानता है कि ये कभी अरुणाचल प्रदेश उसका नहीं हो सकता। अपनी तरफ से उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, और हिंदुस्तान के करीब जो अरुणाचल प्रदेश में 16 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 16 गांव हैं, उनको अपने नाम दिया और अपने मैप में दिखाया, लेकिन ये नहीं चलेगा। और आज का भारत जो 62 का भारत नहीं है, अभी भारत मुंह तोड़ जवाब देता है, और ये उन्होंने गलवान में देख लिया, और अभी 9 दिसंबर को भी देख लिया। उनकी कैजुअलिटी हमसे ज़्यादा हुई है, और उनके लोगों को, जो उनके सैनिक थे, हमारे सैनिकों, उन्होंने पकड़ के 5-6 को रखा यहाँ पे, और फ्लैग मीटिंग के बाद ही उसको बिल्कुल छोड़ा। विस्तारवादी नीति पर चीन लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका है भारत के आगे, क्योंकि भारत की सेना ने जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए किस तरीके से चीन से तवांग में हुई झड़प पर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चीन से झड़प पर बयान दिया और साफ साफ कहा है कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और हमेशा ऐसा जवाब देने के लिए भारतीय फौज तैयार है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि चीन को 1 इंच जमीन पर भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। एक रिपोर्ट इसी पर आपको पहले दिखाते हैं। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। तवांग में हिंद के सूरमाओं ने वीर गाथा लिख दी है। चीन की हिमाकत के जवाब में करारा तमाचा जड़ दिया गया। ऐसा वज्रपात किया कि चीन की सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया।